हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो आज हम कुछ महान पुरुषों के अनमोल विचार पढ़ रहे हैं, तो शुरू करते हैं। अच्छी संगति बुद्धि के अंधकार को हरती है। अच्छी संगति के देखो कितने ये बताए गए हैं लाभ। अच्छी संगति बुद्धि के अंधकार को हरती है, वचनों को सत्य की धार से सींचती है, मान को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न रखती है, चित्त यानी मन को, यश को फैलाकर मनुष्य को क्या क्या लाभ नहीं पहुंचाती। अच्छी संगति भर्तृहरि के द्वारा कहा गया है ये विचार। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार से समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। विनोबा भावे के द्वारा कहा गया है विचार। विनोबा भावे हमारे देश के महान पुरुष थे। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार से समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार जीवन जिए, आचरण करे अपना। बोल वह है जो सुनने वाले को वशीभूत कर ले। बोल वह है जो सुनने वाले को वशीभूत कर ले तथा न सुनने वाले में भी सुनने की इच्छा उत्पन्न कर दे। आहा, कितनी अच्छी बात कही गई। हम तो आज ही इस बोल हमारे कितने अनमोल हो गए हैं इसके बोल वह है, बोली वाणी सुनने वाले को वशीभूत कर दे, वो अपने वश में कर ले, और न सुनने वाले को भी सुनने की इच्छा उत्पन्न कर दे। किनके द्वारा कहा गया? तिरुवल्लुवर, जो दक्षिण भारत के संत हैं। खतरा हमारी छुपी हुई हिम्मतों की कुंजी है, खतरे में पड़ने पर हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं। प्रेमचंद। खतरा हमारी छिपी हुई हिम्मतों की चाबी है, चाबी। खतरे में पड़ने पर हम, खतरा इसलिए जरूरी बताया गया इनके अनुसार, प्रेमचंद के द्वारा। खतरे में पड़ने पर हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं। जब हम एक बार खतरा देख लेते हैं ये, तो फिर हम आगे जब भी जीवन उसको निकलने के बाद हम भय डर की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं। डर वो एक डर के ऊपर एक विचार नहीं है। निडर आदमी वह नहीं होता है जो डरता नहीं है, बल्कि निडर आदमी वह होता है जो डर को जीत लेता है, डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये भी किसने कहा गया है? नेल्सन मंडेला ने, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं वो। खतरा ये तो पढ़ लिया। जिनकी विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए, बुद्धि का प्रकर्ष ढकने के लिए तथा उन्नति संस्कार के तिरस्कार के लिए, उनके लिए प्रकाश भी निश्चित ही अंधकार है। ये देखो दोस्तों, थोड़ा विचार बड़ा है, इसको वापस पढ़ते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? सेमेंद्र के द्वारा। जिनकी विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए, बुद्धि का प्रकर्ष ढकने के लिए तथा उन्नति संसार के तिरस्कार के लिए है, उनके लिए प्रकाश भी निश्चित ही अंधकार है। अगर ये चीजें हैं तो ये प्रकाश अंधकार के समान ही बताया गया है। क्रोध मूर्खता से प्रारंभ और पश्चाताप पर समाप्त होता है। मूर्खता से तो ये प्रारंभ होता है, फिर और पश्चाताप पर समाप्त होता है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कहा गया, और इस विचार से तो हम भी सहमत हैं, क्योंकि हम भी क्रोध करते हैं तो फिर पश्चाताप होता ही है। सच में हम कभी भी किसी पर कर लेते हैं, हम अपने से छोटे जो अपने समझते हैं उन पर कर लेते हैं, तो फिर पश्चाताप ही होता है। सही बात। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, और स्थिर होना मृत्यु। परिवर्तन ही सृष्टि है, सृष्टि का नियम है परिवर्तन, और जीवन है, और स्थिर होना मृत्यु। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कहा गया है। श्वास की क्रिया के समान हमारे चरित्र में एक ऐसी सहज समता होनी चाहिए जिसके बल पर जो कुछ प्राप्त है उसे अनायास ग्रहण कर ले, तथा जो त्याज्य है उसे बिना शोभ के त्याग सके। ये विचार थोड़ा शब्दों का कुछ हम भी समझ में नहीं आया है, तो इसको रहने देते। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आभास से प्राप्त न की जा सकती। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अभ्यास से प्राप्त नहीं की जा सकती हो। कोई अभ्यास के बल पर आकाश में गतियां लेते हैं, कोई बांध और सांपों को काबू कर लेते हैं, कोई अभ्यास से शब्द ब्रह्म को मात दे देते हैं। संत ज्ञानेश्वर के द्वारा कहेगा। इसका मतलब अभ्यास से, इसका सीधा सा एक शब्द में, एक लाइन में समझे तो कि अभ्यास से हम अभ्यास करते जाए तो कुछ भी हम सीख सकते हैं, कर सकते हैं। अपने भीतर शांति प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण संसार भी शांत दिखाई देने लगता है।
अपने भीतर शांति प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण संसार भी शांत दिखाई देने लगता है। जैसे किसी ने नहीं कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यदि तुम अपनी पूरी दुनिया को बदलना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को बदलो। दृष्टि से बदलने का अर्थ क्या हम समझ लेते हैं कि अपनी नज़रिए को बदलो, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। तो ये योग वशिष्ठ के द्वारा कहा गया है अनमोल विचार। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू।